हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बताइए क्या हो रहा है? मैंने लंच भी कर लिया है और ब्रेकफास्ट भी सुबह कर लिया था। तो मैंने कल रात की वीडियो में बोला था कि कल हमारे यहाँ बूढ़ी दीपावली थी ना, तो मैंने कल बोला था कि मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों। तो मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, एक मैं मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पापा पुलिस में थे, रिटायर हो गए थे क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो जल्दी रिटायर हो गए थे। तो उनकी पेंशन है, मगर ऐसी नहीं है कि जैसे मतलब आजकल लोगों की है। नॉर्मली पेंशन है। घर का गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे माँ बाप दोनों हार्ट पेशेंट है। मम्मी टेंशन में रहती थी पापा की वजह से, तो मम्मी भी हार्ट पेशेंट हो गई है। वो मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में। दोस्तों, मैं ऐसे कमज़ोर हूँ, शरीर से कमज़ोर हूँ। पता नहीं सही होंगी या नहीं होंगी। पैर में चोट लग गई है, ये तो भगवान ही मालिक है। हाँ, मेरी किस्मत कमज़ोर नहीं है दोस्तों। मेरी किस्मत इसलिए कमज़ोर नहीं है दोस्तों कि भगवान ने मेरे को ऐसे माँ बाप दिए, ऐसे भाई बहन दिए जो शायद ही किसी नसीब वाले के नसीब में होंगे। दोस्तों, मैं वो जिंदगी जी रही हूँ जो समझो एक राजकुमारी भी नहीं जी सकती है। मैं वैसी जिंदगी जी रही हूँ। मेरा पर्सनल कमरा है, एसी वाला कमरा है। हर चीज की सुविधा मेरे लिए है। हर चीज की सुविधा मेरे को दे रखी है। मेरे भाई बहन मुझे बहुत प्यार कर सकते हैं, वो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं। और आप लोगों के सपोर्ट से मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती हूँ। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूँ। अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो शायद मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगी। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। और मैं तो दोस्तों, मेरे को खाने में पसंद है खूब सारा चटपटा। मैं बीमार रहती हूँ लेकिन मैं बहुत सारा चटपटा पसंद है। और दोस्तों, हाँ, मुझे मोमो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे चाउमीन और ये मैगी वगैरह कम पसंद है। खाती हूँ, कम पसंद है। पकौड़ी वकौड़ी भी कम पसंद है। मुझे पूरी बहुत पसंद है, छोले भटूरे बहुत पसंद है। और मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, क्योंकि मेरा कलर फेयर है ना, इसलिए मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और एक मेरे घर में मेरी दीदी है जो मुझे बहुत प्यार करती है, और मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। शायद अपने आप से, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा उसको प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, वो उसमें संभव सिर्फ आप कर सकते हो, मेरा साथ देख सकते हो। मैं एक कमजोर लड़की हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं किसी के पास नहीं। आज मेरे माँ बाप है, कल को मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी? जो जिंदगी में आज जी रही हूँ, वो जिंदगी में मुझे कल ना ही मिले तो मेरे ऊपर एक पहाड़ टूट जाएगा दोस्तों। तो प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कीजिए। और मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ ये मैं वीडियो पे अभी दिखाऊंगी आपको, तो वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखो, मैं कल मार्केट से क्या लेके आई हूँ। मैं पतंजलि के 2 चीज़ें लेके आई हूँ। इनके बारे में आपको बताती हूँ। वैसे सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिसको पता नहीं होगा वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, उठा सकते हैं। यह है पतंजलि दंत क्रांति टूथपेस्ट। दोस्तों, ये इतना अच्छा टूथपेस्ट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसका प्राइस क्या है, कितने का है ये पता नहीं चला मुझे। 20 रुपए का। 20 रुपए का है, छोटा वाला पैकेज है शायद ये। और दोस्तों, इससे मैं बता रही हूँ, दांतों में कितना भी दर्द हो, कीड़ा खाया दर्द, पायरिया का दर्द, ब्लड निकलता है, जो भी चीजें हैं इससे सब सॉल्व हो जाती हैं, सब ठीक हो जाता है। मेरे दांतों में ठंडा गर्म जैसा लगता था। जब भी मैं पानी पीती थी तो बड़ा दर्द होता था, कुछ खाती थी तो बड़ा दर्द होता था। और एक मेरा दांत को कीड़े ने खा रखा, कोने का दांत है। जब भी मैं कुछ खाती थी उसमें बड़ा दर्द होता था। लेकिन जब से मैंने इसका प्रयोग किया ना, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई पतंजलि वाले का मुझसे कहा कि इसका प्रचार करो। मैं खुद बता रही हूँ कि आप भी इसका लाभ उठा सकते हो, जो कोई भाई बहनों को पता नहीं होता है। इसलिए तो मतलब इससे दांतों का दर्द कैसा भी हो 2-3 दिन में साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, थोड़े से दांत पीले हो जाते हैं दोस्तों। बीच बीच में आप दूसरे टूथपेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और लेकिन बहुत लाभदायक है दोस्तों, बहुत फायदेमंद है।
और दूसरी चीज़ मैं ये लेके आई हूँ दोस्तों, पतंजलि का येलो क्रांति। इससे चेहरे पे झुर्रियाँ, झाइयाँ, मैंने अभी उपयोग तो नहीं किया है, फर्स्ट बार कर रही हूँ। हाँ, मेरी स्किन पे जो जलन हो रही थी और जो खांसी मतलब सॉरी जो जलन हो रही थी और जो दाने हो रहे थे वो और सूजन वो थोड़े कम हो गए इसको लगाने से। मेरे को चौथा दिन इसको लगाते। इसमें एलोवेरा है, हल्दी है, नीम है और जो है गेहूं का दूध, मतलब जो होता भी है इसमें, जो गेहूं की बालियों में से दूध निकलता वो है। और इसका प्राइस है 100 रुपया। ये देखिए आप, 100 रुपये इसका प्राइस है और 100 ml का है। ये बहुत बड़ा है और चेहरे पर ठंडक पहुंचाता है। जो हमारे आंखों के नीचे डार्क आ जाते हैं कालापन, उस कालेपन को दूर करता है। कोहनियों पे भी जो कालापन आ जाता है, बहुत से कोहनियों पे, मेरी भी कोहनियों पे बहुत कालापन है, वो भी दूर कर देता है। देखो मेरा हाथ तो बहुत साफ है, आप देख सकते हो, बहुत साफ है हाथ में मेरे। और लेकिन चेहरा वो कोहनियों पे बहुत कालापन है। आज मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ तो थोड़ा सा हल्का मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप भी इसका लाभ उठाइए, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसका एक वो आता है दोस्तों, आई ड्रॉप पतंजलि की, वो बेस्ट तो बेस्ट है। मेरे आंखों में एलर्जी हो जाती थी दोस्तों, जब ये गेहूं काटने के दिन होते हैं ना, आपको पता ही है मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मुझे जब गेहूं करते तो मुझे एलर्जी हो जाती है। तो मैंने कितने डॉक्टर को दिखाया अपने आंखों का, तो उन्होंने इतने महंगे महंगे ड्रॉप लिखे मेरे लिए, इतने महंगे महंगे, मात्र 20 रुपये 25 रुपये के ड्रॉप से मेरी आंखों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई है। आज मुझे 3 साल हो गए हैं, तब से वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। गेहूं कट रहे हैं, धान कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आंखों में फिर से मेरे प्रॉब्लम नहीं है। वो भी पतंजलि का है, मैं आपको बहुत जल्दी उसको भी दिखाऊंगी। और दोस्तों ये है हिमालय का काजल, देखिए आप, ये रहा मिनी काजल है, ये 50 रुपये का है। तो आप इसको बच्चे भी लगा सकते हैं। हिमालय की हर चीज़ तो अच्छी होती है, आप इसको बच्चों को भी लगा सकते हैं। अब तो आप छुटकारा हो जाएगा। घर में काजल बनाओ, तवा रखो, कटोरी रखो। जब आपको इतनी शुद्ध चीज़ मात्र 50 रुपये मिले तो आप इसको क्यों ना लीजिए। आप इसको भी ले सकते हैं, बच्चों को भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा काजल है, आंखों में ठंडक पहुंचाता है। मैं इसका ही प्रयोग करती हूँ दोस्तों। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे, मैडम आप अपनी काजल में क्या लगाती है। मैं आईलाइनर नहीं लगाती, दोनों ऊपर नीचे इसी को लगाती हूँ। यही मेरा आईलाइनर का काम करता है, यही मेरा काजल का काम करता है। तो आपको मेरी चीज़ें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ये किसी का पर्चा नहीं है, ना ही मुझे कोई पतंजलि वाला कोई पैसा दे रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ का प्रयोग मैं कर रही हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, उससे आप भी फ़ायदा उठाएं, इसलिए मैं इन चीज़ों का आपको बता रही हूँ। तो बताना, इसको जरूर लेना। जिसको मेरी तरह प्रॉब्लम होती है स्किन की तो वो जरूर ले, और जिसके दांतों में प्रॉब्लम होती है ये जरूर ले, और जिसके बच्चे हैं तो काजल लगाने का शौकीन है तो ये वाला काजल जरूर ले, ठीक है। इसलिए थैंक यू। अगर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। हेलो दोस्तों, कैसे हो। शाम के बज के हैं 9, तो अब मैं कर रही हूँ डिनर। आज सभी को मेरी तरफ से बूढ़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हर कोई बूढ़ी दीपावली को, ये देखो पटाखे की आवाज़ आ रही है ना, तो हमारे यहाँ बूढ़ी दीपावली भी मनाते हैं। और जो हमारे यहाँ ना आज के दिन क्या होता है, जो बैल होते हैं ना, बैल पहाड़ों में जो बैल होते हैं, उनको चावल के आटे को पीस के उनके शरीर पर ढप्पे लगाए जाते हैं गोल गोल। तो ये तो है रहा पहाड़ की रीति रिवाज। तो आज हमारे यहाँ दिए जलेंगे, पटाखे, जैसे पहले आई छोटी दीपावली, फिर आई बड़ी दिवाली, तो आज हमारे यहाँ कहते हैं बूढ़ी दिवाली। तो आज इसी तरीके से, मतलब लाइट वगैरह तो नहीं लगाते हैं, लेकिन दिए जलते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, पकवान बनते हैं, ये सब कुछ होते हैं। और पहाड़ों में जो होते हैं बैलों को सजाया जाता है, बैलों के ऊपर वो ढप्पे मारे जाते हैं चावलों के आटे के, ये से। और तो आज खाने में मेरे डिनर में बना हुआ है दोस्तों अरबी की मज़ेदार मसालेदार सब्जी और भटूरे, आटे के भटूरे हैं दोस्तों, मैदे के भटूरे नहीं हैं। साथ में कचौड़ी और आलू की सब्जी भी है, जो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। तो देखिए कितना टेस्टी बना है खाना। तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए दोस्तों। मैं आपको कल बहुत से मेरे पास फेसबुक में कमेंट आया था कि मैडम आप अपने फेस में क्या लगाते हो,